हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टेंस का सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो कंपटीशन एग्जाम के लिए है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो ये टेंस की या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की ये आज की दूसरी क्लास है। रूल देखिए क्या है तीसरा, अगर रेगिस्तान यदि रेगिस्तान से पहले अगर रेगिस्तान से पहले मॉडल दिया हो, मॉडल जानते हैं, तेरा है कैन कुड सेल शुड विल वुड मे माइट मस्ट यूज टू और टू नीड नॉट डेयर टू। यदि रेगिस्तान से पहले मॉडल दिया हो तो रेगिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। यदि रेगिस्तान से पहले मॉडल दिया गया है तो रेगिस्तान में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस देखिए, वी शुड। अब अगर यहां इस सेंटेंस में यानी रेगिस्तान में मॉडल के बाद यदि रेगिस्तान दिया गया है, यदि रेगिस्तान से पहले या तो रेगिस्तान से पहले मॉडल हो या यूं मानिए कि मॉडल के बाद यदि रेगिस्तान दिया गया हो, दो कंडीशन है, या तो रेगिस्तान से पहले मॉडल हो या फिर मॉडल के बाद रेगिस्तान दिया गया हो, तो याद रखिए हमेशा उस रेगिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्योंकि मॉडल के बाद में ये नियम है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नहीं देखा जाएगा कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, चाहे कर्ता एक वचन है चाहे कर्ता बहुवचन है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहां शुड आ गया ना, तो अब इसमें क्या आएगा? रेस्पेक्ट, RESPECT। वी शुड रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब आदर करना। दूसरा है सी कैन नॉट, अगर मॉडल के बाद या रेगिस्तान से पहले मॉडल हो, अगर सीधा मॉडल आ जाए या उसमें कैन नोट आता है या कुड नोट आता है या सैन नोट आता है या शुड नोट आता है या विल नोट आता है या वुड नोट आता है, यूज्ड टू आता है या कोई भी आता है, तो देखिए सी कैन नॉट दिस हैवी बॉक्स, वो इस भारी संदूक को नहीं उठा सकती, तो यहाँ कैन नॉट आ गया तो भी यहाँ पे लिफ्ट ही आएगा, LIFT। तीसरा वी शुड ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, सेव, SAVE। आई कैन, रेगिस्तान आ गया, आई कैन रेगिस्तान कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता हूं। आई कैन रेगिस्तान दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता हूं। तो यहां कैन आ गया ना, और कैन के बाद में यहां क्या आ गया? कंप्लीट आ गया, तो यहां कंप्लीट का कंप्लीट ही आएगा। आई कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। रूल नंबर 4 क्या है? अगर वाक्य प्लीज से शुरू हो, यदि आपका सेंटेंस प्लीज से शुरू हो और उसके बाद रेगिस्तान दिया गया हो, यदि वाक्य प्लीज से शुरू और उसके बाद में रेगिस्तान दिया गया है, तो रेगिस्तान में डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य प्लीज से शुरू हो और प्लीज के बाद यदि रेगिस्तान आता है, तो रेगिस्तान में हमेशा क्या करेंगे? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट नहीं, डू नॉट। और वाक्य रेगिस्तान से शुरू हो या फिर यदि वाक्य की शुरुआत रेगिस्तान से होती है, दोबारा देखिए, यदि प्लीज के बाद रेगिस्तान दिया गया है तो रेगिस्तान में हमेशा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वाक्य रेगिस्तान से शुरू हो, यदि आपका सेंटेंस रेगिस्तान से ही शुरू होता है, सबसे पहले रेगिस्तान आता है, तो रेगिस्तान में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सबसे पहले रेगिस्तान आ गया, एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो यहां सबसे पहले लुक आएगा। लुक क्यों आएगा? क्योंकि यहां सबसे पहले यहां पे रेगिस्तान दिया है। ओके, अब देखिए नियम अभी कह रहा था ना, यदि प्लीज के बाद रेगिस्तान दिया गया है, यदि प्लीज के बाद रेगिस्तान दिया गया तो रेगिस्तान में हमेशा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां क्या आएगा? प्लीज नॉट डिस्टर्ब ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्लीज डू नॉट, DISTRUB, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। अब देखिए यहां क्या आ गया? प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई से, कृपया मैं क्या कहता हूं मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए।
तो यहाँ प्लीज है ना, अब प्लीज आ गया तो ऐसी कंडीशन में जैसे यहाँ ओनली पे लिखा है तो प्लीज डू नॉट पे, प्लीज डू नॉट पे। तो ये था टेंस का मतलब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का या सीक्वेंस ऑफ टेंस का कौन सा रूल, रूल नंबर 4।